नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आखिरी राशि है मीन राशि। पाइसियन 2025 का हाल आपके लिए बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव। 12वीं राशि है, देर आए दुरुस्त वाली राशि है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े चेंजेस आपकी राशि में हो रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव घर बदल रहे हैं, और गुरु का घर बदलना हर किसी को कहीं ना कहीं अटेंटिव की तरफ लेकर के जाता है, इशारा करता है कि अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी धन के स्वामी भी हैं, और मनी के बिना तो किसी की जिंदगी नहीं चल सकती। यानी आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट राशि है कि आपकी राशि के लॉर्डशिप जिनके पास है वो हर किसी की जरूरत की चीज है। यानी मनी, धन, अच्छा स्टेटस, अच्छा लेवल हर किसी को पे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्ञान, नॉलेज हर किसी को जरूरत है। यानी कितने इंपॉर्टेंट हैं आप। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो आप हैं, कहीं आप दूसरों के लिए तो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, भाई अपने लिए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना कि गुरु दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, वो स्वयं कुछ अपने लिए कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। जो अपने हाथों से कईयों का जीवन निखार देते हैं, वहीं अपनी ओर जब ध्यान नहीं देते हैं तो जीवन में थोड़ा सा पीछे आने लगते हैं। तो ये गलती कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी तो बड़े कमाल के हैं। लेकिन आप ये गलती तो नहीं कर रहे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कहीं आप गलती की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 को जानना, समझना और प्लस कुछ बातों पर इंप्लीमेंट करना, क्योंकि बड़े लेवल के कारक तो हैं आपके स्वामी, लेकिन कहीं आप उस लेवल से पीछे तो नहीं रह रहे। चलिए, गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु जो राशि बदल रहे हैं, जो इनका चेंज हो रहा है, वृष राशि से मिथुन राशि तक का हो रहा है। एक राशि का घर बदल रहे हैं। यानी धन भाव के स्वामी धन भाव में चल रहे थे काल पुरुष की कुंडली के, वहां से निकल करके मेहनत की तरफ चल रहे हैं। यानी बैठे बिठाए पैसा नहीं मिलेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो और धन कमाओ, ये वाले इंडिकेटर मिल रहे हैं आपको। तो आपके देख लीजिए आप करना है या नहीं करना। यहाँ काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से इनकी कंडीशन कैसी रही। घबराइए नहीं, इतना डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपके लिए आपके स्वामी हैं आपकी राशि के, तो कमाल तो आपके लिए भी करेंगे। बट कैसे करेंगे ये टेक्निक हम बताएंगे आपको। इनकी जो जर्नी जैसे वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि तक हो रही है, तो आपकी राशि से यानी मीन राशि से ये तृतीय भाव भी रहेगा और चतुर्थ भाव भी रहेगा। और चतुर्थ का जो गुरु होता है, ये तो धन का कारक, सुख सुविधाओं में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी लग्जरीज को बहुत बढ़ाने वाला है, सुख सुविधाएं देने वाला है धन के माध्यम से बढ़ाते हुए। लेकिन क्या तरीके अपनाने हैं 2025 में आपने, कि इस बार सब कुछ पा लेना है, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेनी है। अब चलिए गुरु को थोड़ा सा छोड़ करके शनि देव की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि शनि से भी तो डरते हैं आप लोग। आपकी राशि से शनि देव जो हैं वो आने वाले हैं या आ चुके हैं। अगर देर से देख रहे हैं वीडियो को तो आ चुके हैं, अगर आप पहले ही देख लिया अपने वीडियो तो आने वाले हैं। यानी दोनों पहलू हैं इसके अंदर। 29 मार्च को शनि देव आपकी राशि में आ जाएंगे, और शनि देव का आपकी राशि में बैठना आपके लिए बेहतर है, बेहतर है। लेकिन वहीं डरते हैं यहाँ पे कुछ लोग कि लंबी बीमारियों के कारक भी होते हैं ना शनि देव, तो 12वें में आकर के हॉस्पिटल भाव में बैठ जाएंगे तो कहीं बीमारियों को बढ़ाएंगे तो नहीं ज़्यादा। क्या सिर्फ बीमारियों को देखेंगे? विदेश में भी तो बैठ रहे हैं, विदेश का भाव भी तो है ये। तो यानी यहाँ मिला करके जब हम शनि देव की बात कर रहे हैं, तो शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके आपकी राशि में आएंगे, आपको फायदा ही देते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। कितना ये बताएंगे अब थोड़ी देर में, वो तो अभी नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपकी राशि से राहु निकल रहे हैं, जिन्होंने विदेशों में बहुत चक्कर कटवाए हैं आपको, आपकी राशि से निकल करके आपके एकादश वहां भी बढ़ोतरी है। वैसे हो सकता है कम चक्कर में बहुत सारा फायदा भी ले सकते हैं आप। कई बार क्या होता है कि
चक्कर तो आपने कम लगाए लेकिन फ़ायदा बड़ा ले लिया आपने, पता नहीं, हो सकता है ऑनलाइन में ज़्यादा काम कर लें आप, ये भी एक संभावनाएं बन सकती हैं। बट हाँ, क्या किस तरीके की संभावनाएं बन रही है ये बताएंगे आपको। आपकी राशि से जो आप देखो, राहु का जो है ना, राहु कहाँ जाएंगे, आपकी राशि से निकल करके कुंभ में, तो वो कौन सा स्थान हो गया उनका, आपकी राशि का 12वां भाव। अभी काल पुरुष की कुंडली का 12वां था, लेकिन आपकी राशि से 12वां भाव जो है वहां राहु जा रहे हैं, तो यानी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा दे रहे हैं। वो काल पुरुष की कुंडली का 11th है, लेकिन आपका तो 12वां भाव है, तो विदेशों के चक्कर धड़ाधड़ लगाएंगे आप, यानी अटैची पैक ही रखिएगा आप, पैसा और विदेशों के चक्कर लगेंगे आपके, जाएंगे आप। हो सकता है अगर थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए तो विदेशों से खूब सारा धन भी कमा लें आप, ऐसी संभावनाएं बना रहा है, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ ऐसी ही संभावनाएं बना रहे। केतु की बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु का अगर बदलाव हुआ तो केतु का भी होगा, यानी एक्सिस में दोनों एक साथ बदलते हैं राशि, दोनों एक साथ घर बदलते हैं, भाव बदलते हैं। केतु सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि से छठा भाव होगा, और छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव मैलेफिक प्लेनेट के लिए अच्छा माना जाता है। जब आपकी राशि की बात कर रहे हैं तो ये आखिरी राशि है, बट ये थोड़ी सी इमोशनल राशि है, जल तत्व राशि जो है। और जब बात यहाँ की जुपिटर के साथ आ जाता है कि ये जुपिटर की राशि है ये, तो जुपिटर की राशि होने के कारण आप एक ज्ञानवान राशि हैं, बहुत नॉलेजेबल है, बड़ी इनको अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन 12वें भाव की राशि होने के कारण आप अपने ज्ञान का फायदा नहीं लेते हैं। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का लाभ कहाँ है, क्योंकि वह भाव भी माना जाता है 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली का, यानी अपने लिए कुछ नहीं कर पाना। दूसरा कोई कहेगा ना अभी सलाह, तो आप 200 कदम दूर चल करके आप उसको सलाह दे आएंगे और बहुत अच्छी सलाह दे के आएंगे, वो अपनी जिंदगी में निखार लेगा। आप ही की कही बात से वो अपनी लाइफ के अंदर बड़े चेंजेस ले आएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो कुछ नहीं कमाया, आपने तो वो रुतबा भी नहीं कमाया जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि बड़ी नॉलेजेबल आप राशि हैं। तो अपने लिए 2025 कुछ करने का मौका आ रहा है, और 2025 अगर आपके हाथ से निकला तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसीलिए ये जो मंगल की राशि का, जो मंगल का स्वामी बन करके ये 2025 अंक आ रहा है ना, ये आपके लिए कुछ बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। हिम्मत नहीं करेंगे तो आप 2025 को वेस्ट कर जाएंगे। तो यहाँ ज्ञान भी बढ़ाइए, धन भी बढ़ाइए, इज्जत भी बढ़ाइए, शोहरत भी बढ़ाइए, विदेशों के चक्कर भी काटिए, लग्जरीज भी लीजिए, सब कुछ 2025 में आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 29 मार्च से लेकर पूरे साल तक शनि जो है आपकी राशि में रहेंगे, यानी 29 मार्च को यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इनका राशि परिवर्तन होगा, कुंभ से निकल करके मीन में आएंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा आलसी बनाएंगे आपको। अब देखिए, पहले भी आपने बहुत कुछ नहीं खो दिया है, नहीं पाया आपने, बहुत कुछ नहीं पा पाया आप, लेकिन अब थोड़ा और आलसी बनाएंगे। तो अब आलसी बने रहेंगे तो फिर हाथ से और चीज़ें निकल जाएंगी। तो यहाँ आलस छोड़ करके ना बिल्कुल त्याग दीजिए आलस को, बढ़ जाइए आगे। बहुत सारी चीज़ों का बहुत बड़ा बड़ा चेंज आपके लिए होने वाला है। खास करके फिटनेस का ध्यान रखना है तो आलस छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़िए, फिट रहेंगे आप। करियर की बात करते हैं, 29 मार्च तक शनि आपकी राशि के 12वें भाव में स्थित है, यानी कुंभ में, और फिर उसके बाद आपकी राशि में आ रहे हैं, आपके पहला भाव हो जाता है, स्वयं की राशि छोड़ करके आपकी राशि में आ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हो सकता है कोई बार बार आपको ठोकरें मार करके आपके धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहा हो, तो धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, काम बहुत अच्छा होगा आपके। ऐसा नहीं कि काम में दिक्कत नहीं, पर थोड़ी सी देरी हो सकती है। थोड़ा सा देरी में कई बार हम अपना पेशेंस लेवल जो है वो लूज़ कर जाते हैं, और वहीं हम अपने ड्रॉबैक यानी पीछे चलने लग पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो थोड़ा सा अगर पेशेंस लेवल बना करके रखेंगे तो कुछ अच्छे चेंजेस, बड़े बदलाव, बड़े काम कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने,
क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में आए, स्लोएस्ट प्लेनेट है, मंद मंद चलने वाले हैं। और मंद मंद में भी जब ये वक्रीय चाल चलेंगे तो सोचिए और भी ज़्यादा वो होते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं। जो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का जो समय है वो वक्रीय अवस्था है शनिदेव की। तो उस समय आपके थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकती हैं, चाहे वो आप बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। लेकिन वहाँ भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि जब हम घबराते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। इनकम की बात कर लेते हैं। अगर इनकम की बात करते हैं तो इनकम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? धन भाव का स्वामी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब द्वितीय भाव कौन सा हो गया? आपकी राशि से द्वितीय भाव हो गया मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन से हैं? मंगल। मंगल का साल जब आ रहा है तो उसका मतलब धन बढ़ाएगा आपके लिए। और सबसे अच्छी बात है कि कुंभ में बैठ करके जो मेष राशि को देख रहे थे प्लेनेट, वो अब आपकी राशि में आकर आराम से बैठ गया है। बैठना इनका अच्छा है, देखना इनका अच्छा नहीं है। यानी आपके लिए अगर हम धन की बात करते हैं तो धन आपको काफ़ी मिलने वाला है, बट आलस ने आपका धन छीन लेना है आपसे। आलस ने आपकी फिटनेस छीन लेनी है। तो इसलिए आलस छोड़िएगा, पुश करिए अपने आप को, हिम्मत बढ़ाइए अपनी। और इस बार 2025 में सुनहरा मौका मिला है आपको अपनी ज़िंदगी निखारने का, तो निखार लीजिएगा। गुरु ग्रह की बात करें, चाहे शनि की बात करें, चाहे हम राहु केतु की बात करें, ग्रहों के बदलाव तो होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं। उपाय कीजिएगा। उपाय आपकी बहुत बड़ी कंट्रोलिंग है। कॉन्टिन्यूशन में आप 2025 में उपाय कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम प्रेम की बात कर लेते हैं, प्यार की बात कर लेते हैं। यानी प्यार करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं, प्यार करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, शादीशुदा की तरफ अगर आप शादी जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे तो आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित हो सकता है। यानी कदम आप अपने शादी की तरफ बढ़ा लीजिएगा, या फिर अपने बिजनेस की तरफ बढ़ाइएगा। काम को बढ़ाइए, अपने काम को आप काफ़ी बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। यानी आपके लिए काम के रास्ते इस बार खुल रहे हैं। तो 2025 में सिर्फ मेहनत ही ज़्यादा करिएगा और विदेशों के चक्कर काट लीजिए। पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? तो यहाँ आपके लिए भी थोड़ा सा जो रिजल्ट है अच्छा पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। यानी कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपके लिए डिस्प्यूट पैदा कर सकती हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ा सकती हैं। यानी छोटी छोटी बातों में के चलते तनाव हो सकता है। उपाय क्या करने चाहिए ऐसे लोगों को? सबसे पहले तो गुरु की राशि है, भगवान विष्णु की आराधना खूब सारी करनी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और इनके मंत्रों के जाप करने चाहिए। हर थर्सडे को धर्म स्थान पर, पूजा स्थान पर जाना चाहिए, पूजा भक्ति ज़रूर करनी चाहिए इन्हें। और साथ करके इन्हें पीली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। 2025 में इनके माथे के ऊपर से तिलक नहीं हटना चाहिए, यानी आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। और किसी भी बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए, पूजनीय ब्राह्मण का ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। उनका पूजा मीन्स आदर सम्मान। और दूसरा, जो आपसे संभव हो सके, अगर उन्हें ज़रूरत है आपकी मदद की तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये लगातार आप उपाय कीजिएगा, देखिएगा 2025 के अंदर कैसे आपके सपने पूरे होते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेष से लेकर के मीन तक राशि तक का हाल हमने अपने YouTube चैनल पर 2025 का डिटेल्ड वीडियो डाली है। अगर आपकी कोई राशि, घर में किसी और की राशि डिफरेंट है, तो आप पीछे जाकर के थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। हमारे YouTube चैनल की बाकी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। इनफैक्ट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने डियर एंड नियर एंड डियर जितने भी हैं, अपने डियर वंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी सारी वीडियोज़ को, और मेरी आने वाली हर वीडियो ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।